नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के यदि दशम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है। जब दशम भाव का स्वामी होकर यह अपने ही स्थान में प्लेस हो जाता है, अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है, तो ये दशम भाव को पूर्ण रूप से बलवान बनाने वाला बन जाता है। दशम भाव भी बलवान हो जाता है, सूर्य भी बलवान हो जाता है, और सिंह लग्न भी बलवान हो जाती है। इसी के साथ साथ ये कुंडली में भी एक अच्छे राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। क्योंकि देखिए, जब हमने भृगु संहिता का अध्ययन किया था तो स्पष्ट रूप से ये बात की थी कि दशम भाव और नवम भाव राजयोग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले होते हैं। तो जब ये दशम भाव में स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो पिता का पूर्ण लाभ मिलता है, पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, पिता से मोरली, मेंटली और फिजिकली भी सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रोफेशनली वेल सेटल्ड होते हैं। संभवतः ये पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने वाले होते हैं। पिता के ही प्लेटफॉर्म को तैयार किया हुआ जो प्लेटफॉर्म होता है पिता का, उसी को ही आगे बढ़ाने वाले बन जाते हैं और बेहतर करते हैं। पिता से भी बेहतर करने वाले होते हैं। अथवा अगर जॉब में होते हैं तो पिता से के सहयोग से जॉब प्राप्त करने वाले होते हैं, या पिता से रिलेट करने वाले किसी जॉब में होते हैं। इनके पिता भी एक अच्छे मान प्रतिष्ठा सम्मान वाले व्यक्ति होते हैं। देखिए, सूर्य के कंटेंट्स पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। व्यक्ति धैर्यवान होगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान व्यक्ति को बहुत प्राप्त होंगे, व्यक्ति को सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होगा, ऐसे व्यक्तियों का डोमिनेंट नेचर होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। तो सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसमें ऐसे व्यक्तियों को पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। चतुर्थ भाव होता है सुख का, वाहन का, घर का, परिवार का, और विशेष रूप से जनता का, पब्लिक का। पब्लिक से डायरेक्ट टच मिलेगा। देखिए, सुख सुविधाएं तो होंगी, वाहन तो होगा, मकान तो होगा, सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा पब्लिक से भी ऐसे व्यक्तियों को डायरेक्ट टच होता है और पब्लिक का सानिध्य भी प्राप्त होता है। तो पब्लिक का सानिध्य का मतलब है कि पब्लिक डीलिंग वाले किसी न किसी डीलिंग में ये होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं। ऐसे 10th हाउस का सूर्य व्यक्ति को राजनीतिक भी बनाता है। स्वयं भी व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, अथवा व्यक्ति के सामाजिक रूप से बहुत बड़े लेवल तक राजनीतिक संबंध भी रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक जब चतुर्थ भाव पे ये सूर्य दृष्टि दे रहा होता है और भी कुछ पॉजिटिव अगर जो मिल जाए, जैसे राहु सपोर्ट करने वाला हो जाए विशेष रूप से, या चतुर्थ भाव से किसी प्रकार से संबंध बनाने वाला बन जाता है राहु, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले भी हो जाते हैं। और चुनाव लड़ने में जीत का कारक बनता है छठा भाव। अगर छठा भाव पॉजिटिव है, या फिर इस कुंडली में अगर मंगल पॉजिटिव अगर हो जाता है, बाई चांस लग्न में बैठ जाता है, या मंगल और किसी अच्छे स्थान में बैठ जाता है, या सूर्य का साथ मिल जाता है ऐसे मंगल को, तो व्यक्ति चुनाव जीतने वाला भी बन जाता है। तो पॉलिटिकली ये बड़ी स्ट्रांग कुंडली बन जाती है। विशेष रूप से जनता का सानिध्य प्राप्त होता है। अगर पॉलिटिकल बात ना करें तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस का जो स्वरूप होगा वो भी पब्लिक डीलिंग वाला होगा डेफिनेटली। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव से यह द्वितीय स्थान पर है। हमने बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह अपने से द्वितीय स्थान पर होता है तो यह उस भाव को बल प्रदान करने वाला बन जाता है। नवम भाव के सापेक्ष देखें तो ये सूर्य बहुत पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का भी लाभ मिलेगा। तो इसमें इसकी कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट, या फिर न के बराबर प्रयास में बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति को सफलताएं बहुत मिलेंगी। देखिए, 10th हाउस में सूर्य जब होता है तो वैसे भी एक जनरल नियम के अनुसार भी, ज्योतिष के नियम के अनुसार भी, इसको ऐसा सूर्य बहुत बलवान बन जाता है। सूर्य इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति को हारने नहीं देता है। तो भाग्य का साथ भी मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। दशम भाव का कारक होने के कारण देखिए नियम होता है कार को भाव नाशाय। जब कारक अपने भाव में बैठ जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य पूरी तरह से पॉजिटिव है, हर दृष्टि से पॉजिटिव है, तो 22 साल की उम्र, मतलब कि सूर्य की अपनी उम्र तक कार को भाव नाशाय के नियम का प्रतिपादन देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर यह फलीभूत हो सकता है। केवल 22 साल की उम्र तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है, उसके बाद व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, उसके बाद सफलताएं मिलती ही चली जाएंगी। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने से दशम भाव पर स्थित है और स्वग्रही होकर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में इसके जो भी कंटेंट्स होते हैं सूर्य के, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, और सूर्य के जो हमने एपिसोड में या वीडियो हमने दिया था तो उसमें भी 1 घंटे की वीडियो में हमने बहुत सारी सूर्य की चर्चाएं करी थी। तो जितने भी सूर्य के कंटेंट्स होते हैं वो लग्न को प्राप्त हो जाएंगे। तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, बहुत रिनाउंड पर्सन होगा, बहुत सम्मानीय होगा और डे बाई डे वो सफलताएं प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय में की ही अगर बात करें तो देखिए किसी विशेष उपाय की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल 22 साल की उम्र तक थोड़ा सा संघर्ष है और इतना तो जनरली होता भी है। एक नियम के अनुसार भी जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है तो 22 साल की उम्र तक तो एक जनरल हर व्यक्ति के जीवन में लगभग संघर्ष दिखाई देता ही है। तो अगर इनको भी हो रहा है तो कोई ऐसे उपाय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर करना चाहें, इसको और बल प्रदान करना चाहिए, पॉजिटिवली इसको और इम्प्रूव करना चाहें तो सूर्य को जल दिया जा सकता है। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल दें। पहला उपाय, सूर्य के जाप व हवन करते रहें समय समय पर। दूसरा उपाय, इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। बहुत और अगर आपको बहुत इच्छा है सूर्य के लिए कुछ करने की तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ भी कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, ऐसा सूर्य बन जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कारको भाव नशाए की जो हमने बात करी थी ना, ये पिता को थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, क्योंकि दशम भाव जो होता है वो पिता का कारक होता है, सूर्य भी पिता का कारक होता है। तो 10th हाउस में सूर्य का बैठना मतलब पिता को कुछ कष्ट दे सकता है, पिता को सूर्य से संबंधित बीमारी दे सकता है, हार्ट से संबंधित समस्या दे सकता है, हृदय रोग की संभावना दे सकता है, माइग्रेन से संबंधित समस्या दे सकता है, गंजेपन की शिकायत दे सकता है। इनमें से सूर्य के जो रोग हमने बताए थे उनमें से कोई से भी रोग पिता को हो सकता है। तो केवल इतना कर सकता है, उसके लिए भी इन 3 उपाय में से कोई भी उपाय कर लें या फिर इनमें से 1 या 2 उपाय अगर आप करते हैं तो पिता भी लाभान्वित होंगे, उनके रोग कम होंगे, उनका कष्ट कम होगा। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशनली अगर बात कर तो पिता को इनकी 22 साल की उम्र तक भी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। जब ये व्यक्ति 22 साल के होते हैं तब तक पिता को संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इस वे में सूर्य नेगेटिव फल प्रदान कर सकता है। बाद बाकी अगर इनमें से कोई उपाय करेंगे तो पिता को भी डायरेक्टली लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि दशम भाव में स्थित हो वृश्चिक लग्न में तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य यदि वृश्चिक लग्न में एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।